ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 9 मार्च 1981 के। मुरली का टाइटल है मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। आज दिलवाला बाप बच्चों के दिल की लगन को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का मिलन दिलाराम बाप और दिलरुबा बच्चों का है। चाहे सम्मुख हैं, चाहे शरीर से दूर हैं, लेकिन दिल के समीप हैं। दूर रहने वाले बच्चे भी अपनी दिल की लगन से दिलाराम बाप के सम्मुख हैं। ऐसे दिलरुबा बच्चे जिनके दिल से बाबा का ही साज बजता रहता है, अनहद साज, हद का नहीं। ऐसे बच्चे बाप के अब भी नैनों में समाये हुए हैं। उन्हों को भी बाप दादा विशेष याद का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिलाराम बाप के दिल तख्त नशीन तो सब बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ही। जैसे माला के मणके तो सब हैं, लेकिन कहाँ 8 और कहाँ 16,000 का लास्ट दाना। कहेंगे मणके दोनों को, लेकिन अंतर महान है। इन नंबर का आधार मुख्य स्लोगन है पवित्र और योगी बनो। एक है योग लगाने वाले योगी, दूसरे हैं सदा योग में रहने वाले योगी, तीसरे हैं योग द्वारा विघ्न हटाने, पाप मिटाने की मेहनत में रहने वाले। जितनी मेहनत उतना फल पाने वाले। जैसे आजकल की दुनिया में एक हैं जो पूर्व जन्म के भक्ति के हिसाब से किए हुए श्रेष्ठ कर्म के आधार से हद की राजाई का वर्षा बिना मेहनत के पाते हैं। वर्षे के अधिकार से प्राप्ति है, इस कारण राजाई का नशा स्वतः ही रहता है। याद नहीं करना पड़ता कि मैं राजकुमार हूँ या राजा हूँ। नेचुरल स्मृति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। आजकल तो राजाएं हैं नहीं, लेकिन यह द्वापर के आरंभ की बात है, सतोगुणी भक्ति के समय की बात है। ऐसे नंबर 1 बच्चे स्वतः योगी जीवन में रहते हैं। प्राप्ति के भंडार वर्षे के आधार से सदा भरपूर रहते हैं। मेहनत नहीं करते, आज सुख दो, आज शांति दो। संकल्प का बटन दबाया और खान खुल जाती है। सदा संपन्न रहते हैं, अर्थात योग युक्त, योग लगा हुआ ही रहता है। दूसरे नंबर के हैं योग लगाने वाले। वह ऐसे हैं जैसे आजकल के बिजनेसमैन, कभी बहुत कमाते, कभी कम कमाते, फिर भी खजाने रहते हैं। कमाई का नशा रहता है, खुशी भी रहती है, लेकिन निरंतर एक रस नहीं रहती है। कभी देखा तो बहुत संपन्नता का स्वरूप होगा, और कभी अभी और चाहिए, अभी और चाहिए का संकल्प मेहनत में लाएगा। सदा संपन्न, सदा एक रस नहीं होंगे, सदा स्वयं से संतुष्ट नहीं होंगे। यह है योग लगाने वाले अर्थात टूटता तब फिर लगाते हैं। तीसरे हैं जैसे आजकल के नौकरी करने वाले, कमाया और खाया, जितना कमाया उतना आराम से खाया, लेकिन स्टॉक जमा नहीं होगा, इसलिए सदा खुशी में नाचने वाले नहीं होंगे। मेहनत के कारण कब दिल शिकस्त और कब दिल खुश होंगे। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे हैं। बाप कहते हैं सबको वर्षे में सर्व प्राप्तियों का खजाना मिला है। अधिकारी हो, नेचुरल योगी हो, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हो, बाप के खजाने के बालक सो मालिक हो, तो इतनी मेहनत क्यों करते हो? मास्टर रचता और नौकर के समान मेहनत करे, यह क्यों? जैसे वह 200 कमाते और 200 खाते, 2000 कमाते और 2000 खाते, वैसे 2 घंटा योग लगाते और 2 घंटा उसका फल लेते। आज 6 घंटा योग लगा, आज 4 घंटा योग लगा, यह क्यों? वारिस कभी भी यह नहीं कहता कि 2 दिन की राजाई है, 4 दिन की राजाई है। सदा बाप के बच्चे हैं और सदा खजाने के मालिक हैं। कहना बाबा और करना याद की मेहनत, दोनों बातें एक दो के विपरीत हैं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा बालक सो मालिक हूँ, सर्व खजानों का अधिकारी हूँ। खोया पाया, खोया पाया, यह खेल नहीं करो। जो पाना था वह पा लिया, फिर खोना और पाना क्यों? नहीं तो यह गीत को बदली करो। पा रहा हूँ, यह अधिकारी के बोल नहीं। संपन्न बाप के बालक हो, सागर के बच्चे हो, अब क्या करेंगे? निरंतर योगी बनो। मैं कौन हूँ? हम सो ब्राह्मण सो देवता है, व हम सो क्षत्रिय सो देवता है।
बाप दादा को बच्चों की मेहनत देख तरस पड़ता है। राजा के बच्चे नौकरी करें, यह शोभता है, सब मालिक बनो। आज तो सिर्फ पार्टियों से ही मिलना है, लेकिन मुरली क्यों चली, इसका भी राज है। आज बहुत महावीर बच्चे बाबा को खींच रहे हैं। बाप दादा आज उन्हों को सम्मुख रख मुरली चला रहे हैं। देश विदेश के बहुत महावीर बच्चे याद कर रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे सेवादारी आज्ञाकारी स्वतः योगी बच्चों को विशेष याद दे रहे हैं। मधुबन निवासी विदेशी बच्चों को भी जो बड़े स्नेह से चात्रक बन मुरली सुनने के सदा अभिलाषी रहते हैं, ऐसे सर्विसेबल लवफुल लवलीन बच्चों को भी बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। मधुबन निवासी और जो भी नीचे बैठे हैं लेकिन बाप दादा के नयनों के सामने हैं, ऐसे अथक सेवादारी बच्चों को विशेष याद प्यार। साथ साथ सम्मुख बैठे लकी सितारों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।